वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने जल्द ही इंडिया अलायंस में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पास ना तो नीति है, ना नेता है और ना ही नियति है और ये गठबंधन जल्दी टूटेगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को स्वयं भू सीएम कैंडिडेट बताया है। मैं ये बात आज आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि ये गठबंधन बहुत लंबे समय इनका चलना नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर इन्होंने गठबंधन किया था। हम बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। हाँ, तो अब ये तो तेजस्वी यादव जी को कौन स्वयंभू बना रहा है वो तो वो जानेंगे, लेकिन ये तो तय है उनका गठबंधन का मामला है, उसमें हमें कूदना नहीं चाहिए, हमें कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न उनकी नियति है। और देखिए, बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद जनसुराज पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प बताया, वहीं विरोधियों ने प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप बताया है। प्रशांत का अर्थ होता है शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला। लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव का संकल्प लेकर आए हैं। लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकी है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प बताया तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि फिलहाल बिहार में कोई जगह खाली नहीं है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ही इनकी हवा निकल चुकी है, जो बची है वो भी जल्द निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम टाइम फीस हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया, 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाएगा। अपने चुनावी रणनीति का पूरे देश में लोहा मनवा चुके बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या नहीं। फिलहाल पटना की रैली में भीड़ को लेकर सियासत खूब हो रही है। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।